निर्माण स्थल पर 4 मुख्य खतरे के इस टूल बॉक्स टॉक में आपका स्वागत है। निर्माण उद्योग देश के सबसे खतरनाक उद्योगों में से एक है। बाकी उद्योगों की तरह ही निर्माण कार्य में लगे हुए लोगों को भी चोट लग सकती है। इस टूल बॉक्स टॉक में हम निर्माण कार्यस्थल पर 4 मुख्य खतरों और उनसे सुरक्षा उपायों के विषय में चर्चा करेंगे। गिरने का खतरा, टकराने का खतरा, शरीर के किसी भाग के फंसने का खतरा, विद्युतीय खतरे। अब हम निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान गिरने के खतरों के बारे में चर्चा करेंगे। अधिकांश निर्माण स्थलों पर ऊंचाई पर कार्य करते समय गिरने के कारण गंभीर चोट लगने या मृत्यु होने की संभावना होती है और बहुत से कर्मचारी प्रतिदिन इन खतरों का सामना करते हैं। किसी भी कार्यस्थल पर गिरने का खतरा एक प्रकार का जोखिम है जिसमें कार्य करते समय कर्मचारी संतुलन और शारीरिक समर्थन खोने पर ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं। गिरने का खतरा उत्पन्न करने वाले कारणों में छत के असुरक्षित किनारों, छत या फर्श में कोई गड्ढा, अनुचित तरीके से स्कैफोल्ड का निर्माण, असुरक्षित सीढ़ियां और खराब साफ सफाई आदि को शामिल किया जा सकता है। निर्माण स्थलों पर गिरने के कारण प्रत्येक वर्ष औसतन 1 लाख से अधिक कर्मचारी घायल हो जाते हैं और हर साल औसतन 150 से 200 कर्मचारी मर जाते हैं। अब हम निर्माण स्थल पर गिरने के खतरों से बचाव के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। कर्मचारियों को गिरने से बचाव वाले उपकरणों के उपयोग और उन्हें पहनने के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करें। कर्मचारियों को गिरने से बचाने के लिए सुरक्षा उपकरण प्रदान करें। यह सुनिश्चित करें कि स्कैफोल्ड का निर्माण उचित तरीके से किया गया है। पेरिमीटर सुरक्षा सिस्टम को स्थापित करें और बनाए रखें। सुनिश्चित करें कि सीढ़ी का सुरक्षित उपयोग हो रहा है। फर्श के गड्ढों को कवर करें और उन पर उचित बैरिकेड और लेबल लगाएं। अब हम निर्माण स्थल पर होने वाले टकराने के खतरों के बारे में चर्चा करेंगे। टकराने की चोटें कर्मचारी के किसी उपकरण या वस्तु से तेजी से टकराने के कारण होती हैं। टकराने के खतरों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उड़ते हुए कचरे या धूल से खतरा, गिरने वाली वस्तुओं से टकराने का खतरा, झूलती हुई वस्तुओं से टकराने का खतरा, लुढ़कती हुई वस्तुओं से टकराने का खतरा। अब हम निर्माण स्थल पर टकराने के खतरों से बचाव के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी चलते हुए वाहन या मशीन के पास में खड़े न रहें। भारी उपकरणों और ऊपर उठे भार से सतर्क रहें। प्रत्येक पारी से पहले वाहनों के सभी हिस्से और सहायक उपकरणों की जांच करके यह सुनिश्चित करें कि वे सही से काम कर रहे हैं। अगर वाहन को रिवर्स करते समय पीछे की तरफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो रिवर्स अलार्म या संकेतक की मदद के बिना वाहन को रिवर्स न करें। आंख, चेहरे और सिर की सुरक्षा के लिए उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और उच्च दृश्यता वाले कपड़े पहनें। अब हम कार्य के दौरान शरीर के किसी अंग के फंसने से होने वाले खतरों के बारे में चर्चा करेंगे। जब 2 या 2 से अधिक उपकरणों या किसी उपकरण के हिस्सों के बीच किसी व्यक्ति के फंसने, दबने या कुचले जाने की संभावना होती है तब ये खतरे उत्पन्न होते हैं, जैसे कि गड्ढे में काम करते समय मिट्टी का धंसना, किसी चलती हुई मशीन या उपकरण में कपड़ों या शरीर के किसी अंग के फंसने का खतरा, लुढ़कते फिसलते हुए उपकरण या वस्तुओं को स्थानांतरित करते समय दबने या कुचले जाने का खतरा, जैसे कि
ट्रक फ्रेम और नीचे आ रहे हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के बीच में कुचले जाने का खतरा। अब हम शरीर के किसी अंग के फंसने से होने वाले खतरों से बचाव के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों के विषय में चर्चा करेंगे। सुनिश्चित करें कि गड्ढे के चारों ओर की मिट्टी को धंसने से बचाने के लिए सुरक्षित उपाय किए गए हैं, जैसे कि स्लोपिंग, शोरिंग, बेंचिंग। मशीन में उचित गार्ड लगे होने पर ही उसका उपयोग करें। लॉकआउट और टैग आउट प्रक्रिया का पालन करें और उपकरणों का रखरखाव करने से पहले इनकी पावर सप्लाई हटा दें। किसी भी खुदाई वाले क्षेत्र में 5 फीट या इससे भी अधिक गहराई होने पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बिना प्रवेश न करें। अब हम विद्युतीय कार्य करते समय होने वाले खतरों के बारे में चर्चा करेंगे। बिजली से होने वाली मौतों की संख्या यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि निर्माण कर्मचारियों के लिए बिजली एक बहुत बड़ा खतरा है। शरीर के किसी भी हिस्से के विद्युतीय ऊर्जा के संपर्क में आने से बिजली के झटके लग सकते हैं और शरीर में त्वचा, मांसपेशियों और बालों के माध्यम से विद्युत का प्रवाह हो सकता है। कार्यस्थल पर बिजली से संपर्क एक गंभीर खतरा है और इससे कर्मचारियों को निम्न खतरे हो सकते हैं, जैसे शरीर के किसी हिस्से का जलना, बिजली के संपर्क में आने से मृत्यु होना, बिजली का झटका लगना, चिंगारी से आंखों का चौंधना, आग लगने का खतरा, विस्फोट होना। अब हम निर्माण स्थल पर विद्युत का कार्य करते समय होने वाले खतरों से बचाव के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। कार्य शुरू करने से पहले भूमिगत और ऊपरी बिजली के तारों की पहचान करें। किसी भी उपकरण का संचालन करते समय ऊपरी विद्युतीय लाइनों का अवलोकन करें। पावर लाइन से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। जब तक पोर्टेबल इलेक्ट्रिक टूल्स अच्छी तरह से ग्राउंडेड या दोहरे विद्युत रोधी न हो, तब तक इन टूल्स का संचालन न करें। सुरक्षा के लिए ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर्स का उपयोग करें। सीढ़ी, स्कैफोल्ड या अन्य प्लेटफॉर्म के साथ कार्य करते समय विद्युतीय खतरों से सावधान रहें। इसी के साथ हम निर्माण स्थल पर 4 मुख्य खतरे के इस टूल बॉक्स टॉक को यहीं समाप्त करते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।